राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए। विश्लेषकों का कहना है कि ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। प्रदर्शन 11 अगस्त को दिल्ली में हुआ, जहां पुलिस ने कार्रवाई की। इंडिया ब्लॉक सांसदों ने चुनाव आयोग तक विरोध मार्च निकाला, जहां कई मुद्दों पर बहस हुई। मार्च संसद से शुरू होकर ईसीआई मुख्यालय तक पहुंचा। लाइव अपडेट्स में पुलिस हस्तक्षेप की खबरें आई। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप पर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए एक व्यक्ति एक वोट की मांग की। ये घटना ईसी मुख्यालय के पास विरोध के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का जवाब देते हुए भारी कीमत चुकाने की बात कही। भारत रूस से तेल खरीद जारी रखने पर अड़ा रहा, ये द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इंडिया ब्लॉक सांसदों को दिल्ली पुलिस ने संसद से मार्च के दौरान हिरासत में लिया। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने चुनावी रोल्स पर सवाल उठाए। प्रदर्शन में बेहोशी की घटनाएं भी रिपोर्ट हुई। ट्रंप मोदी रोमांस का अंत, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। ये रूस से तेल आयात के कारण हुआ। भारत अमेरिका संबंध नए निचले स्तर पर पहुंचे। इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन में अराजकता, सांसद बेहोश हुए और राहुल गांधी हिरासत में। प्रियंका गांधी और शरद पवार भी मार्च में शामिल थे। ये चुनाव आयोग के खिलाफ था। इंडिया ब्लॉक पार्टियां ईसी कार्यालय तक विरोध मार्च निकालेगी। केंद्र आयकर बिल का अपडेटेड संस्करण लोकसभा में पेश करेगा। खड़गे महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इंडिया गठबंधन को एससी, ईसी और संसद पर भरोसा नहीं, किरण रिजिजू ने कहा। वे विधेयक पर चर्चा में भाग ले, ये संसद में बहस के दौरान आया। भारत की मिट्टी से की गई टिप्पणियां खेदजनक, इजरायली पीएम ने गाजा हमले का बचाव किया। ये एक बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा है। भारत ने स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। भारत में सोने की कीमतें गिरकर मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों में कम हुई। घरेलू फ्यूचर्स बाजार में 0.75% गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमतों में भी कमी आई। सोने की कीमतें 11 अगस्त को गिरावट के साथ 24 कैरेट रुपए 760 प्रति 10 ग्राम कम, 22 कैरेट रुपए 700 और 18 कैरेट रुपए 570 गिरा। चांदी स्थिर। ये रक्षाबंधन के बाद का ट्रेंड है। भारत में मुद्रास्फीति जुलाई में 1.76% के निचले स्तर पर पहुंची। खाद्य कीमतों में कमी से राहत मिली। आरबीआई की नीति प्रभावित होगी। भारत और अमेरिका की मुद्रास्फीति आंकड़े बाजार पर फोकस। ट्रंप पुतिन मुलाकात और टैरिफ विकास महत्वपूर्ण, ये सफलता के लिए कुंजी कारक है। भारत सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जुलाई के लिए घोषित होगी। ये आर्थिक नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार पर नजर रहेगी। स्कूल असेंबली हेडलाइंस। पीएम मोदी ने बेंगलुरु येलो लाइन मेट्रो लॉन्च की। सेना ने पुल का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट शामिल। पीएम मोदी ने ट्रंप की टिप्पणी पर जवाब दिया। राष्ट्रीय नीति से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक व्यापार और खेल अपडेट्स। नीट यूजी काउंसलिंग 2025-24 लॉकिंग सुविधा 11 अगस्त तक बढ़ाई गई। एनआरआई और सीडब्ल्यू उम्मीदवारों की अपील पर फैसला। राउंड 1 के लिए विस्तार। ट्रंप की भारत पर धमकाने से अल्पकालिक लाभ, लेकिन रूस तेल खरीद कम करने को तैयार। अमेरिका को निर्यात पर 50% टैरिफ से बचने के लिए ये द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित करेगा। मोदी की अमेरिकी गले लगाने से भारत को नुकसान। $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। चीन से मुकाबला में कमी। भारत और मध्य एशिया को फिर से जोड़ना, बहुपक्षीय सहयोग पर फोकस। कनेक्टिविटी और व्यापार विकास पर नई दृष्टि। द्विपक्षीय से बहुपक्षीय शिफ्ट। आईएमडी ने उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी। मिनिमम तापमान 26 डिग्री। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश और बाढ़ अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। अलर्ट 11 अगस्त तक। भारी बारिश की उम्मीद। जियो न्यूज हेडलाइंस। 7वें मानसून स्पेल की एंट्री। मौसम अपडेट जारी। भारत में अस्पताल समूह ने क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन में
25,000 घंटे बचाए, प्रशासनिक वर्कलोड 50% कम, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार। भारत में मल्टीपल स्क्लेरोसिस अंडर डायग्नोज्ड, जागरूकता की कमी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित, बदलाव की जरूरत। आज का दैनिक राशिफल 11 अगस्त 2025। स्वस्थ और ऊर्जावान रहे, पिछली स्वास्थ्य समस्याएं हल हो सकती है, रिश्तेदार से अच्छी खबर। NRFM ने 15 अगस्त को सामान्य हड़ताल का आह्वान किया, भारत ने मणिपुर को जबरन विलय किया, पीड़ा का उदाहरण। संसद मानसून सत्र दिन 16, विपक्षी विरोध से दोनों सदन 2 बजे तक स्थगित। 11 अगस्त को अराजकता प्रदर्शनों का असर। दिलजीत दोसांझ की सरदारजी 3 के बाद फवाद खान, वाणी कपूर की अबीर गुलाल विश्वव्यापी रिलीज, भारत में रिलीज की संभावना कम, महीनों की देरी के बाद।